हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे समांतर श्रेणी। ये टॉपिक मैं स्पेशली बना रहा हूँ यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के लिए। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप मेरा एक दूसरा वीडियो है सीक्वेंस एंड सीरीज, आप वो देखिए। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं समांतर श्रेणी क्या होती है। समांतर श्रेणी डिस्कस करेंगे आज। तो समांतर श्रेणी डिस्कस करने से पहले बच्चों हम लोग को समझना होगा कि अनुक्रम क्या होता है। अनुक्रम तो संख्याओं का ऐसा समुच्चय, संख्याओं का ऐसा संग्रह जिसमें सभी संख्याएं एक निश्चित क्रम में रखी हुई। ठीक है, तो निश्चित क्रम में जो संख्याओं का समुच्चय होता है उसको हम लोग अनुक्रम कहते हैं। और अनुक्रम को हम लोग लिखते हैं AN से, इस टाइप से, जैसे 1, फिर 2, 3 और अप टू N तक। जैसे 2, फिर 4, फिर 6 और 8 अप टू डॉट डॉट N तक। तो मतलब क्या हुआ कि संख्या एक निश्चित क्रम में रखी हो, तो ऐसी संख्याओं का जो संग्रह होता है उसको हम लोग अनुक्रम कहते हैं। अब अनुक्रम में क्या होता है कि अनुक्रम में जैसे अनुक्रम के 3 पद हैं, A1, A2, A3 और सपोज एक nवां पद है AN। इसके बीच में हम लोग किसी धन या ऋण चिन्ह से इनको संबंधित कर दें, तो सपोज A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट डॉट अप टू AN। तो इस अनुक्रम को हम लोग श्रेणी कहते हैं। तो इसको हम लोग बच्चों क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं श्रेणी। तो श्रेणी क्या होती है कि अनुक्रम के पदों को हम लोग धन या ऋण चिन्ह से संबंधित कर दें तो उसको हम लोग श्रेणी कहते हैं। अब देखो है क्या कि ये जो A1, A2 और A3 बहुत सारे पद हैं, तो इसमें कौन से नियम लगाकर हम लोग उत्तरोत्तर पद प्राप्त करते हैं। जैसे A1 में क्या जोड़ दें या घटा दें कि A2 मिल जाए, है ना, या फिर A1 में पहले पद में किस चीज का गुणा कर दें कि दूसरा पद मिल जाए। तो कई सारे नियमों के आधार पर हम लोग द्वितीय पद या उत्तरोत्तर पद ज्ञात करते हैं। इसके आधार पर जो श्रेणियां होती हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। तो पहली होती है समांतर श्रेणी, अभी हम लोग देखेंगे क्या होती है। दूसरी होती है गुणोत्तर श्रेणी, इसमें दूसरा नियम लगता है, उसको बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी। और अगर नियम चेंज कर दे तो तीसरी श्रेणी बन जाती है हरात्मक श्रेणी। तो इस टाइप से नियमों के आधार पर कि उत्तरोत्तर पद हमें किस नियम के आधार पर मिल रहे हैं, श्रेणियां 3 प्रकार की होती हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे बेटा सबसे पहला टॉपिक समांतर श्रेणी। तो आइए सबसे पहले समझते हैं समांतर श्रेणी क्या होती है। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं AP। तो कई बार समांतर श्रेणी को शॉर्ट में हम लोग AP भी बोला करेंगे। तो AP क्या होती है, अगर सपोज बहुत सारे पद हैं A1, A2, A3 और अप टू डॉट डॉट AN, बहुत सारे पद हैं। अगर हम लोग द्वितीय पद को ऐसे जुड़े हों कि पहले पद में कोई संख्या जोड़ दें तो दूसरी संख्या मिल जाए, दूसरे में फिर वही संख्या जोड़ दें तो तीसरी संख्या मिल जाए, तीसरे में फिर संख्या जोड़ दें तो चौथी संख्या मिल जाए। तो सपोज एक कांस्टेंट वैल्यू है D, तो अगर आप पहली संख्या में D जोड़ दें, आप क्या करें कि पहली संख्या में D जोड़ दें तो आपको दूसरी संख्या मिल जाएगी, और दूसरी में फिर D जोड़ दें तो आपको तीसरी संख्या मिल जाएगी, तीसरी में फिर D जोड़ दें तो आपको चौथी संख्या जो मिल जाएगी। इसी प्रकार आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। मतलब क्या है कि जो उत्तरोत्तर पद हैं, जो बाद वाले पद हैं, वो अपने से पूर्व वाले पद में कोई निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने से प्राप्त किए जा सकते हैं। तो ऐसी श्रेणी को हम लोग समांतर श्रेणी। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। तो सपोज एक नंबर हो गया 2 और 2 में आप 5 जोड़ दीजिए, 5 ऐड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 7 में फिर 5 ऐड कर दीजिए तो 12 आ गया, 12 में फिर 5 ऐड कर दीजिए 17 आ गया, 17 में फिर 5 ऐड कर दीजिए 22 आ गया। तो इस प्रकार से जो श्रेणी बनती है उसको हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। क्योंकि देखो जितने बाद वाले पद हैं, जैसे ये 22 है, तो इससे पहले वाले में 5 जोड़ दो आपको पद मिल जाएगा। 22 के बाद कौन सा पद आ जाएगा 27। आपको पता है कि हर बाद वाला पद अपने पहले वाले पद से एक निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने से प्राप्त होता है। तो ऐसी श्रेणी को हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। अब 2 चीजें आई कि इसके पद अगर परिमित होंगे, मतलब निश्चित होंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं परिमित श्रेणी।
और अगर इसके पद हम लोग काउंट ना कर सके, इनफाइनाइट हो, अपरिमित हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं अपरिमित श्रेणी। यानी पद अगर निश्चित हो कि 20 है, 25 है, 30 है, तो परिमित श्रेणी कहते हैं, नहीं तो इसको अपरिमित श्रेणी कहते हैं। अब देखो दूसरी एक श्रेणी और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कोई नंबर 10 है, अब इसमें आप 5 माइनस कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 5, इसमें फिर 5 माइनस कर दीजिए 0, आप इसमें फिर 5 माइनस कर दीजिए -5, आप फिर 5 माइनस कर दीजिए तो -10, आप इसमें फिर 5 माइनस कर दीजिए -15। आप समझ रहे हैं, ये लॉजिक लगाकर आप कितने भी पद इसके प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि हर श्रेणी का जो उत्तरोत्तर पद है वो 5 जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है, जबकि इस श्रेणी में उत्तरोत्तर पद 5 घटाने पर प्राप्त हो रहा है। मतलब क्या है कि कोई भी उत्तरोत्तर पद कुछ निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने से प्राप्त हो जाता है, तो ऐसी श्रेणी को हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो प्रथम पद होता है, तो प्रथम पद को हम लोग सामान्यतः ए कहते हैं। प्रथम पद को हम लोग क्या कहते हैं, ए, और जो इनके बीच डिफरेंस है उसको बोलते हैं सारवंतर। तो इनका सारवंतर यानी सबके बीच में जो कॉमन डिफरेंस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डी। तो जो अंतर है वो डी है, और प्रथम पद को क्या कहते हैं, प्रथम पद को ए कहते हैं। अभी जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि एक हमें श्रेणी बनानी है, उसका प्रथम पद है 10 और इसका सारवंतर भी है 10। तो मतलब आप श्रेणी बनाइए तो इसकी श्रेणी क्या हो जाएगी, देखिए प्रथम पद लिखिए, प्रथम पद क्या हुआ 10। अब द्वितीय पद कैसे मिलेगा, प्रथम पद में 10 जोड़ दीजिए तो द्वितीय पद मिल जाएगा 10 और 10 20, तृतीय पद क्या मिल जाएगा 30, चतुर्थ पद क्या मिल जाएगा, फिर 10 जोड़ दीजिए 40, पांचवा पद क्या मिल जाएगा, फिर 10 जोड़ दीजिए 50, और ऐसे आप कोई भी पद मेरे बच्चों फाइंड कर सकते हो। तो आप क्या कर सकते हैं, इसकी हेल्प से आप श्रेणी बना सकते हो। जैसे सपोज किसी श्रेणी का पहला पद दिया है 2 और सारवंतर दिया है 3 का, आपसे श्रेणी पूछी गई है, तो क्या बन जाएगी श्रेणी 2। अब इसमें 3 जोड़ेंगे तो 5, फिर 3 जोड़ेंगे 8, फिर 3 जोड़ेंगे 11, फिर 3 जोड़ेंगे 14, और आप कोई भी पद प्राप्त कर सकते हो। तो ये प्रथम पद हो गया T1, ये द्वितीय पद हो गया T2, ये तृतीय पद हो गया T3, ये चतुर्थ पद हो गया T4, ये पांचवा पद हो गया T5। तो आप समांतर श्रेणी का कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं। चलो एग्जांपल और देखते हैं कि a इक्वल टू सपोज हो गया 5 और d इक्वल हो गया -3। तो अब क्या करेंगे आप, प्रथम पद हो गया 5, अब 5 में -3 ऐड करो, तो देखो 5 में -3 ऐड करो, या फिर हम कहें कि 5 में 3 सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना, तो क्या बचेगा 2 बचेगा। तो 5 में 3 सब्ट्रैक्ट किया 2 मिला, 2 में फिर 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1, फिर 3 सब्ट्रैक्ट तो -4, फिर 3 सब्ट्रैक्ट -7 और डॉट डॉट डॉट। अब देखो ये पहला पद हो गया, है ना, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो इस टाइप से हम लोग कोई भी श्रेणी बना सकते हैं। अब एक और श्रेणी बनाते हैं। देखिए a इक्वल टू हो गया 10 और b और इनका जो सारवंतर हो गया वो हो गया 5, और आपसे बोल रहे हैं कि श्रेणी बताइए। ठीक है, आप बहुत आसानी से बना लेंगे। श्रेणी क्या हो जाएगी, प्रथम पद 10, द्वितीय क्या हो जाएगा 10 और 5 15, तृतीय क्या हो जाएगा 20, 20 और 5 25, फिर 30 और डॉट डॉट। अब आप कोई भी पद ज्ञात कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। अच्छा ठीक है, मैं आपसे पूछूं कि भैया आप एक काम करो, आप मुझे 25वां पद बता दो। तो देखिए 1 2 3 4 5, ये पहला पद T1, ये दूसरा पद T2, ये तीसरा पद T3, ये चौथा T4, ये पांचवा T5। कुछ पद तो आप निकाल सकते हैं, बट मैं अगर आपसे पूछूं कि आप 25वां पद बताइए, तो क्या आपके लिए आसानी होगी कि T6, T7, T8, T9? नहीं आसान होगा। चलिए फिर भी आप कोशिश करके निकाल लें। फिर मैं आपसे बोलूं 425वां पद बताइए, तो आपके कॉपी के 10-15 पेज भर जाएंगे, तब आप निकाल पाएंगे, है ना। तो इसके लिए चलिए कुछ फार्मूला देखते हैं कि कैसे हम लोग समांतर श्रेणी का पद निकालते हैं। तो देखिए अगर प्रथम पद समांतर श्रेणी का a है, द्वितीय पद क्या हो जाएगा बेटा a प्लस डी, आप d ऐड कर देंगे। तृतीय पद क्या हो जाएगा, आप d और ऐड कर देंगे तो a प्लस 2d। ऐसे चतुर्थ क्या हो जाएगा a प्लस 3d और डॉट डॉट डॉट। तो यहां पर श्रेणी का प्रथम पद अगर हम लोग ले ले, प्रथम पद T1 तो क्या है a है। अगर हम बात करें द्वितीय पद की, द्वितीय पद T2 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस d। अगर हम लोग बेटा तृतीय पद की बात करें तो क्या हो जाएगा, तृतीय पद T3 इक्वल टू
a प्लस 2d। अगर हम लोग चतुर्थ पद की बात करें, चतुर्थ पद, तो t4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस 3d। तो अभी देखो, आप ध्यान से देखो यहां पर, तो क्या है कि चतुर्थ पद में क्या आ रहा है, a प्लस 3d, तृतीय में क्या आ रहा है, a प्लस 2d, द्वितीय में क्या आ रहा है, a प्लस d। तो यहां पर हम लोग देखें, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 0d, है ना, जीरो का मतलब कुछ ऐड ही नहीं हुआ। तो यहां पर जब चतुर्थ है तो 3 आ रहा है, तृतीय है तो 2 आ रहा है, द्वितीय है तो 1 आ रहा है, और प्रथम है तो 0 आ रहा है, मतलब एक कम आ रहा है ना। तो जब आप nवां पद निकालोगे इस श्रेणी का, nवां पद tn, तो देखो यहाँ पर 4 तो 3, देखो a तो सब में आ रहा है, a, तो इसमें भी a आ जाएगा, a प्लस। अब यहाँ 4 है तो 3 आ रहा है, 3 है तो 2 आ रहा है, 2 है तो 1 आ रहा है, तो n होगा तो क्या आ जाएगा, n माइनस 1। तो इसका nवां पद का फार्मूला बेटा क्या हो गया, nवां पद का फार्मूला हो गया tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखो ये फार्मूला आप याद रखोगे। तो अभी क्या है कि 425वां क्या, 4025वां भी पद आपसे पूछा जाएगा तो आप आसानी से निकाल पाएंगे। तो सपोज पहला पद 10, a इक्वल टू 10 है और d इक्वल टू 5 है, तो 10 फिर 15 फिर 20 फिर 25 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पर a इक्वल टू 10 है और d इक्वल टू 5 है, और हमसे पूछ रहे हैं कि 425वां पद आप बताइए कौन सा हो जाएगा भाई, है ना। तो 425वां पद यानी n का मान क्या हो गया, 425। तो t 425, फार्मूला क्या होता है बेटा, फार्मूला होता है tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहां पर a प्लस n माइनस 1, 425 में एक कम करेंगे तो 424 d, a की वैल्यू है 10 प्लस 424 और इंटू डी की वैल्यू 5। तो यहां पर आ जाएगा 10 प्लस 5 का मल्टीप्लाई कीजिए, 5 इंटू 4 20 और 2 ये आएगा 2120। तो जब बेटा आप ऐड कर दोगे तो आ जाएगा 2130। तो इस टाइप से आपने देखा कि आप कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं किसी भी समांतर श्रेणी में। तो अब इस पर आधारित एक सवाल देखते हैं। तो एक समांतर श्रेणी हम लोगों को बनानी है, कह रहे कि वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी आपसे पूछी गई है जिसमें तीसरा पद 5 है, कह रहे हैं कि तीसरा पद क्या है 5, और सातवां पद है 9। तो तीसरा पद है 5 और सातवां पद है 9। तो आपको समांतर श्रेणी ज्ञात करना है। तो हम लोग लिखेंगे कि माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद a है और सार्वंतर d है, ठीक है। तो nवें पद का फार्मूला क्या होता है, tn इक्वल टू a n माइनस 1 इंटू डी। तो भैया t थर्ड क्या, तीसरा पद t3 क्या हो जाएगा, a और प्लस 3 माइनस 1 तो 2d, और तीसरा पद बेटा क्या दिया गया है 5, तो a प्लस 2d की वैल्यू आ गई 5। अब देखो अब सातवां पद निकालो t7, तो a प्लस 7 माइनस 1, यानी जगह 7 रखेंगे आप, 7 माइनस 1 a प्लस 6d, और इसकी वैल्यू है 9, ठीक है। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और हम लोग a और d की वैल्यू निकाल लेंगे। तो कैसे, आप माइनस कर दो। तो यहाँ जब माइनस करेंगे तो 2 माइनस 6 माइनस 4d, और यहाँ 5 माइनस 9 माइनस 4। तो बेटा d इक्वल टू आ जाएगा 1। अब यहाँ पर d इक्वल टू 1 रखो, तो a प्लस 2 इक्वल टू 5, तो यहाँ से a इक्वल टू मिल जाएगा 3। तो देखो हम लोग को a मिल गया 3 और d मिल गया 1। तो अभी क्या हो जाएगा, समांतर श्रेणी क्या हो जाएगी, समांतर श्रेणी अभी आपने बहुत सारी ज्ञात की है। देखो पहला पद क्या हो गया 3, दूसरा क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 मतलब 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9 और डॉट डॉट। अब देखो चेक भी कर लो, तीसरा पद क्या है 5 और सातवां पद 9 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, सातवां पद क्या हो गया 9 हो गया। तो इस टाइप से आप प्रॉब्लम इसकी जो एग्जाम्पल है वो सॉल्व भी कर सकते हैं। एक और देखते हैं कि जब अंतिम पद हम लोगों को दिया जाता है, अंतिम पद मतलब लास्ट, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं L से। तो अगर समांतर श्रेणी में n पद हो तो nवां पद क्या होता है बेटा, nवां पद का फॉर्मूला होता है tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर n पद की ही श्रेणी है तो nवां पद मतलब अंतिम पद, तो nवें पद को ही हम लोग क्या बोलते हैं अंतिम पद। तो अंतिम पद का फॉर्मूला क्या हो गया
L इक्वल टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो ये अंतिम पद का फार्मूला हो गया। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं। एक श्रेणी है 2, 4, 6, 8, 10 और डॉट डॉट डॉट, और बेटा लास्ट टर्म है 200। आखिरी पद कौन सा है? आखिरी पद है 200। ठीक है, तो हम लोगों से कह रहे हैं कि बताओ कौन सा पद आखिरी पद होगा, यानी n की वैल्यू फाइंड करो। तो पहले चेक करो क्या ये एपी है, समांतर श्रेणी है? बिल्कुल है। 2 और 2 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10। तो एक समांतर श्रेणी है जिसका प्रथम पद क्या है? 2 है, और सार्वंतर भी क्या है? 2 है, और अंतिम पद क्या है बेटा? अंतिम पद 200 है। तो फार्मूला लगा दो, L इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। L की जगह 200, ए की जगह 2 प्लस n माइनस वन, और d की जगह भी 2। तो यहाँ पर 2 माइनस हो जाएगा तो 198 हो जाएगा। तो 2 टाइम्स n माइनस वन, तो n माइनस वन इक्वल टू, इससे डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करेंगे तो मिल जाएगा 99। अब एक का जब पक्षांतर करोगे तो n इक्वल टू आ जाएगा 100। तो यानी इसका जो 100वां पद होगा, कौन सा पद होगा? 100वां पद, वो 200 होगा। मतलब इसमें पदों की संख्या कितनी होगी? इसमें पदों की संख्या 100 होगी। अब हम लोग देखेंगे समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, कि n पदों का आप योगफल कैसे निकालते हैं। सारे पद जोड़ेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी। तो उन्होंने मान लिया कि भाई प्रथम पद a है और सार्वंतर d है, तो श्रेणी क्या हो जाएगी? a, फिर उसके बाद क्या आएगा? a प्लस डी, उसके बाद a प्लस 2d, फिर a प्लस 3d, डॉट डॉट डॉट, और आखिरी पद क्या हो जाएगा? आखिरी पद हो जाएगा l। लास्ट पद को हम लोग क्या बोलते हैं? l बोलते हैं। अच्छा बताओ l से पहले वाला पद कौन सा हो जाएगा? भाई अगर इधर से इधर जा रहे हो तो आप देख रहे हो d ऐड कर रहे हो, d जोड़ रहे हो। अगर दूसरे पद से पहले पद में आओगे तो क्या करोगे? d घटाओगे, है कि नहीं? भाई यहां से यहां गए दूसरे पद में तो d जोड़ा ना, और दूसरे से पहले में जाओगे तो क्या करोगे? d घटाओगे। तो l से पहले वाला पद क्या हो जाएगा? l माइनस डी, और इससे पहले वाला क्या हो जाएगा? l माइनस 2d, है ना? इस टाइप की श्रेणी बन जाएगी। अब इन सबको तुम जोड़ दो। भाई a, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, और सबको आप क्या करो? जोड़ दो। तो बस यही तो हम लोगों से पूछा गया है कि सभी पदों का योगफल क्या होगा। तो हम लोगों ने मान लिया कि भैया माना योगफल कितना हो जाएगा? s हो जाएगा। तो s इक्वल टू दिस हो गया। अब क्या करो? श्रेणी को उल्टा करके लिख दो। अब देखो 2 प्लस 5 लिखो या 5 प्लस 2 लिखो, कोई डिफरेंस तो होता नहीं है ना? तो दोनों का सम 7 ही आना है। तो अब इसको उल्टा करके लिख दो, तो फिर से सम क्या होगा? ऐसे ही होगा। तो आपने l प्लस l माइनस डी प्लस l माइनस 2d और डॉट डॉट डॉट। अब लास्ट में लास्ट टर्म क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। अब आप जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2s, और यहाँ पर देखो a प्लस l, यहाँ पर d और d कैंसिल हो जाएगा, फिर a प्लस l, यहाँ पर 2d कैंसिल हो जाएगा, फिर से a प्लस l, और डॉट डॉट कितने टाइम्स? n पद थे तो n पदों तक। कहां तक आएगा? n पदों तक। यानी ये a प्लस एल, a प्लस एल, a प्लस एल कितनी बार? n बार। तो जब सम करोगे तो क्या हो जाएगा? n टाइम्स a प्लस एल। जैसे 2 धन 2 धन 2 धन 2, आप 2 2 4 बार जोड़ते हैं तो उसको लिखते हैं 4 इंटू 2, और इसकी वैल्यू क्या आ जाती है? 8। तो ये a प्लस एल n बार आया है तो n का गुणा हो जाएगा। तो 2s इक्वल टू क्या हो गया? n टाइम्स a प्लस एल। तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा? n अपान 2 और a प्लस एल। तो s की वैल्यू हो गई, n पदों तक है तो n लिख दे रहा हूं मैं। Sn इक्वल टू हो गया n अपान 2, और यहाँ पर a और l की वैल्यू क्या होती है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अभी आप क्या लिख दोगे? Sn इक्वल टू n अपॉन 2, और यहाँ a और a क्या हो गया? 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखो बेटा n पदों का योगफल का फार्मूला क्या हो गया? n पदों के योगफल का फार्मूला हो गया Sn इक्वल टू n अपॉन 2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इस प्रकार से n पदों का आप योगफल भी निकाल लोगे। कैसे? अभी मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, उस एग्जाम्पल की हेल्प से आप समझ सकते हैं अच्छे से। तो जैसे हम लोगों को ज्ञात करना है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट डॉट n पदों तक, तो n पदों तक का आपको योगफल ज्ञात करना है। तो देखो ये समांतर श्रेणी है, क्योंकि हर दूसरा पद पहले पद में एक जोड़ने से प्राप्त हो रहा है। तो n पदों का योगफल का फार्मूला मैंने क्या बताया था? Sn इक्वल टू n अपॉन 2 और 2a प्लस
n माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ देखो प्रथम पद क्या है 1 है और सार्वंतर भी कितना है 1 है, आप यहाँ पर रख दीजिए। तो Sn इक्वल टू क्या हो जाएगा n अपॉन 2 2a, तो यानी 2 हो जाएगा प्लस n माइनस वन और d की वैल्यू भी क्या है 1 है, तो Sn इक्वल टू हो जाएगा n अपॉन 2 और ब्रैकेट में हुआ 2 प्लस n माइनस वन, तो मतलब हुआ Sn इक्वल टू n इंटू n प्लस वन अपॉन 2। तो इस प्रकार से हम लोग इस श्रेणी का योगफल ज्ञात कर सकते हैं n पदों तक। ठीक है, अब जैसे फार्मूला क्या आ गया बेटा n इंटू n प्लस वन अपॉन 2। अब मान लो चाहे 50 पद होते हैं 50 पदों तक, ठीक है, तो आप यहाँ पर n इक्वल टू क्या रख दोगे 50, तो 50 पदों का योगफल क्या हो जाएगा 50 और गुणित n प्लस वन यानी 50 और 51 बटे 2, मल्टीप्लाई कर दो 25, तो 51 में 25 का मल्टीप्लाई कर दो, यही 50 पदों तक का योगफल हो जाएगा। तो इस प्रकार से किसी भी समांतर श्रेणी में आप n पदों तक के योगफल को ज्ञात कर सकते हो। चलो एक उदाहरण देखते हैं। तो एक उदाहरण है कि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 14 पदों का योगफल 1050 है। एक समांतर श्रेणी है, उसके 14 प्रथम पदों का योगफल कितना है 1050, और यदि प्रथम पद a का मान दिया गया है 10 है, तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो भैया 20वां पद हम लोगों को ज्ञात करना है, तो देखो कैसे करेंगे, तो हम लोग इसको हल करते हैं। तो समांतर श्रेणी के 14 पदों का योगफल दिया गया है और प्रथम पद क्या दिया गया है 10, और हम लोगों ने मान लिया कि माना सार्वंतर कितना है d है। अब n पदों का योगफल होता है n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो देखो 14 पदों का योगफल n इक्वल टू 14 रख दो, तो 14 अपॉन 2 2a, तो 2 गुणे 10 20 हो गया, n माइनस वन 14 में एक दिया कितना बचा 13d, और S14 की वैल्यू दी गई है 1050 बराबर 14 बटे 2 और यहाँ पर 20 धन 13d। ठीक है, 2 का इधर गुणा कर दो बेटा, तो जब 2 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2100। ठीक है, 2100 बराबर 14, 14 का भाग हो जाएगा इधर, तो अपॉन 14 इक्वल टू आ गया 20 प्लस 13d। अब इसको भाग दोगे 24 का भाग 2100 में, तो क्या आएगा 0, 14 पंचे 70 और 0, तो यहां पर आ जाएगा 150। तो आप जब इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 150, तो आप लिखोगे 20 धन 13d बराबर 150, तो 13d बराबर 150 माइनस 20 यानी 130, तो d बराबर भी क्या आ जाएगा 130 बटे 13 यानी d का। तो देखो एक बार जब d का मान आ जाता है और a का मान पहले से ही पता था, तो हम लोग अब निकालते हैं 20वां पद। तो 20वां पद बेटा क्या हो जाएगा, 20वें पद का फार्मूला था tn इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो n इक्वल टू आप 20 रख दो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा a प्लस a की वैल्यू भी पता है आपको कितनी 10, और n माइनस वन 20 माइनस वन कितना हो गया 19, और d की वैल्यू कितनी 10 आप रख दो, तो 10 प्लस 190, तो 20वां पद बेटा क्या हो जाएगा 20वां पद 200 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप n पदों के योगफल के सवाल आसानी से लगा सकते हो। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको और सीखना है। तो छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या है कि हम लोग जानते हैं nवां पद का फार्मूला आपने क्या देखा, tn इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। n पदों तक का योगफल क्या हुआ, n पदों का योगफल का फार्मूला आपने क्या देखा, आपने देखा Sn इक्वल टू n अपॉन 2 और ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब आप देखो प्रारंभ से, अभी आपने जो nवां पद देखा था प्रारंभ से देखा था, तो nवां कहे चाहे rवां कहे, है ना, तो प्रारंभ से rवां पद क्या हो गया बराबर a प्लस n की जगह r रख दो, भाई nवां पद तो n रख दो, rवां पद तो r रख दो। कभी कभी क्या होता है कि वो सवाल में आपसे पूछता है कि अंत से दूसरा पद ज्ञात करो, प्रारंभ से नहीं अंत से दूसरा पद ज्ञात करो। तो जब आप अंत से ज्ञात करेंगे तो अंत से rवां पद का फार्मूला होता है
बराबर L माइनस R माइनस 1 इंटू डी। तो प्रारंभ से आरवां पद a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी और अंत से L माइनस आर माइनस 1 डी। अब ये दोनों जोड़ दो तो प्रारंभ से आरवां पद और धन अंत से आरवां पद, दोनों तुम जोड़ दो भाई, तो क्या हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा a प्लस एल, यानी कहीं भी प्रारंभ से आरवां पद और अंत से आरवां पद का मान a प्लस एल के बराबर होता है। तो अगर आपको अंत से आरवां पद पूछा गया हो तो आप प्रारंभ से आरवां पद निकालो, यहां रख दो, a प्लस एल यहां रख दो और आप इसको सॉल्व कर लो और आपका अंत से आरवां पद आ जाएगा। तो आप इस तरीके से आसानी से समांतर श्रेणी के सवाल लगा सकते हैं।